इस तस्वीर में छिपी है एक साजिश और उस साजिश से जुड़ा बड़ा खुलासा। साजिश जो रची गई है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद मायावती के खिलाफ। ऐसी साजिश जिसमें कदम कदम पर बिछे हैं मौत के मोहरे। ऐसी साजिश जिसमें तय हो चुका है शिकार और शिकारी भी है तैयार। विजय मिश्रा विधायक और राम गोपाल यादव मुलायम सिंह के भाई, ये दोनों मिलकर मायावती की हत्या करना चाहते हैं। इन्होंने एक बम बनाया, रिमोट बम, जिसको इसी चुनाव के पहले मायावती की हत्या कर दी जाएगी। जी हां, मायावती पर फटने के लिए बनाया जा चुका है रिमोट बम। आपने इस खौफनाक साजिश का सनसनीखेज खुलासा सुना, लेकिन यह खुलासा इस साजिश का बस आधा सच है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे इस खुलासे का पूरा सच, खोलेंगे इस साजिश से जुड़ा एक एक राज, मिलवाएंगे हर उस किरदार से जिसके तार इस मर्डर प्लान से जुड़े हैं। बस आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। जी हां, बने रहिए बंसल न्यूज के साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम जो आज ये तस्वीर सामने लाए हैं एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पूरे आधे घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह रची गई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मर्डर की साजिश। लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं इंदौर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आनंद शांडिल्य है वो किस तरह के उसने खुलासे किए हैं, किस तरह का उसने बयान दिया है? देखिए शैलेंद्र, आनंद शांडिल्य की बात की जाए तो अभी हाल में यूपी के नंबर 1 डॉन के नाम से आनंद शांडिल्य पहचाना जाता है। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर से गहरा ताल्लुक रहा है इस शातिर बदमाश का। इंदौर के हीरानगर बैंक डकैती, देना बैंक डकैती और भवरकुआ पेट्रोल पंप लूट के अंदर यह आरोपी था, जिसकी तारीख और पेशी के चलते जो है कड़ी सुरक्षा के बीच आनंद को इंदौर लाया गया था, इंदौर की जिला अदालत लाया गया था। यहाँ पर जब मीडिया से मुखातिब हुए आनंद ने इस बात का खुलासा किया कि मायावती की मौत निश्चित है, उसको मारने वाला वो बम भी तैयार हो चुका है, जिसका रिमोट जो है वो विजय मिश्रा के हाथ में है। विजय मिश्रा को जो है लोकसभा का सदस्य बताया जा रहा है, संसद विधानसभा का सदस्य बताया जा रहा है, विधायक बताया जा रहा है। और इस पूरे ताने बाने के पीछे जो है भाजपा सुप्रीमो राम गोपाल यादव का नाम सामने आया है। और आनंद ने साफ तौर से कहा है कि वो खुद इस साजिश का हिस्सा रह चुका है, इसलिए वो बहुत बारीकी से जानता है इन सब बातों को। और उसने साफ तौर से कहा है कि विजय मिश्रा और राम गोपाल यादव ही वो लोग हैं जो मायावती की मौत का ताना बाना बुन चुके हैं, और जल्द वो बम फटेगा और मायावती की मौत जो है वो निश्चित है। शिलन जी आदित्य, अगर आनंद शांडिल्य की बात करें तो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि आखिर आनंद शांडिल्य है कौन और उसका मध्य प्रदेश से किस तरह का कनेक्शन है? देखिए, आनंद शांडिल्य जो है वो हरदा जिले का रहने वाला एक आम परिवार का एक लड़का था, जो पढ़ने लिखने में बेहद होनहार था। उसकी पढ़ाई लिखाई के कारण ही उसने जो है नेवी की एयर विंग्स में ज्वाइनिंग ली थी और काफ़ी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन परिस्थितियों के कारण आनंद को जो है वो एक रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जिसे कानून की किताब में गुनाह कहा जाता है। और उसके बाद सिलसिलेवार अपराध में आनंद शामिल रहा। आनंद के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम को बहुत ही सुलझे तरीके से अंजाम देता था और हमेशा एक घटना, एक वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी गैंग बदल लिया करता था। उसी तारतम्य में इसकी मुलाकात यूपी के विजय मिश्रा से हुई। विजय मिश्रा जो है यूपी में सपा से विधायक रह चुके हैं और उसी दौरान जो है ये पूरी कश्मकश सामने आई। पूरा मामला जो है नंदी गुप्ता जो कि वित्त मंत्री थे तत्कालीन मायावती सरकार के अंदर, और बालू रेत से जुड़ा, जो खनन से जुड़ा बालू रेत से जुड़ा मामला था, जिसको लेकर कांवरिया बंधु और वित्त मंत्री नंदी गुप्ता की इसमें खासी जो है
उलझने बढ़ गई और इसका पूरा श्रेय उठाया विजय मिश्रा ने, जिसका हथियार बना था आनंद शांडिल्य। और एक बेहद सोची समझी राजनीति, जिसको राजनीति और गुंडागर्दी का एक गठजोड़ कहेंगे, उसके तहत ये पूरा ताना बाना बुना गया था। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था और कड़ी सुरक्षा के बीच तत्कालीन वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के नंदी गुप्ता, जिसमें जो है बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे, उस रिमोट का बटन दबाने वाला आनंद शांडिल्य था। वो आनंद शांडिल्य ही वो शख्स था जिसने उस रिमोट का बटन दबाया था, जिसकी चपेट में कई मासूम लोग आ गए थे और अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। इस पूरे ताने बाने में आनंद ने इस बात का खुलासा किया कि वो बम आखिरकार कहां से आया था, कैसे विजय मिश्रा ने उस बम को हासिल किया। जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जान का खतरा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सनसनीखेज खुलासा किया है एक शख्स ने जो खुद मायावती के मर्डर प्लान का अहम किरदार है। इस किरदार का नाम है आनंद शांडिल्य, जिसने इंदौर में इस साजिश का खुलासा किया है। शांडिल्य के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मर्डर प्लान का वो अकेला किरदार नहीं है, बल्कि साजिश में उसका हाथ ऐसे सफेद पोशों के साथ है जिनके रुतबे और रसूख से केवल जुर्म की दुनिया ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े हिस्से की सियासत भी थर्राती है। मायावती के इस मर्डर प्लान का भी पूरा खुलासा करेंगे हम, लेकिन पहले आपको मिलाते हैं इस प्लान के 3 अहम किरदारों से। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्रा ने मायावती को मारने के लिए रिमोट बम बनाया हुआ है। एक बम चल चुका है, एक बम मायावती पे चलने वाला है। मैंने इस बात का रहस्य उद्घाटन कर दिया है, इसलिए विजय मिश्रा और सांसद रामगोपाल यादव, ये 2 लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसको मैंने कोर्ट में लिखकर भी दिया है। अगर मेरी हत्या होती है तो रामगोपाल यादव प्रोफेसर जो मुलायम सिंह के भाई हैं और विजय मिश्रा, ये दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे। इनको 302 का मुलजिम बनाया जाए और मामले की सीबीआई जांच की जाए। ये वो बयान है जो इस पूरी कहानी का एक राज खोल रहा है। शांडिल्य मीडिया के सामने जिन शख्सियतों का नाम उगल रहा है वो देश की सियासत के बड़े नाम हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्रा ने मायावती को मारने के लिए रिमोट बम बनाया हुआ है। एक बम चल चुका है, एक बम मायावती पे चलने वाला है। मैंने इस बात का रहस्य उद्घाटन कर दिया है, इसलिए विजय मिश्रा और सांसद रामगोपाल यादव, ये 2 लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सुना आपने, जिस प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम शांडिल्य ले रहा है वो देश की राजनीति में खासा दखल रखने वाले मुलायम घराने से जुड़े हैं। रामगोपाल सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा हैं। खुद रामगोपाल केंद्र की राजनीति का एक बड़ा नाम है। संभल सीट से सांसद रामगोपाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्रा ने मायावती को मारने के लिए रिमोट बम बनाया हुआ है। एक बम चल चुका है, एक बम मायावती पे चलने वाला है। विजय मिश्रा एक ऐसा नाम जो कहने को तो खादीधारी नेता है, लेकिन ये है अपराध की दुनिया का बादशाह। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के कई थानों में दर्ज दर्जनों मुकदमे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। विजय मिश्रा यूपी की मौजूदा विधानसभा में भदोही के ज्ञानपुर से सपा विधायक हैं। ये वो शख्स है जिसका चलता था जराइम की दुनिया में राज, जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम जिसकी तलाश में सालों भटकती रही कई राज्यों की पुलिस। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का रहने वाला शांडिल्य छोटे छोटे अपराध करते करते कब अपराधों की दुनिया का बड़ा नाम बन गया, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। इसकी एक बानगी तो गिरफ्तारी से पहले इस पर रखे गए 2.5 लाख के इनाम से मिलती है। शांडिल्य पर केवल हत्या और हत्या के प्रयास के ही दर्जनों मामले दर्ज हुए। इसी कड़ी में जुलाई 2010 में एक और मामला दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल नंदी की हत्या के प्रयास का। 3 महीने के बाद शांडिल्य जब मुंबई में सांता क्रूज पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने ऐसा राज खोला जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाने के साथ ही यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शांडिल्य ने मुंबई पुलिस के सामने ऐसा क्या कहा जिसने एक और सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर पसीना ला दिया, बल्कि यूपी की सियासत में भी भूचाल ला दिया। बंसल न्यूज के पास वो तमाम दस्तावेज हैं जो इस राज से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं।
जो साफ इशारा करते हैं कि किस तरह मायावती पर रिमोट बम चलाने से पहले उसकी रिहर्सल की गई थी। रिहर्सल भी किसी छोटे मोटे टारगेट पर नहीं, बल्कि निशाने पर लिया गया है मायावती का राइट हैंड समझे जाने वाले मंत्री को। शांडिल्य के मुताबिक सपा सांसद रामगोपाल यादव और विधायक विजय मिश्रा ने मायावती के जिस मर्डर प्लान का खाका तैयार किया है, उसकी बकायदा रिहर्सल भी हो चुकी है, जिसका निशाना थे बसपा नेता और मायावती के खासम खास नंद गोपाल नंदी। इलाहाबाद से विधायक नंदी को मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री का ओहदा हासिल था। साल 2010 में नंदी को रिमोट बम से उड़ाने की नाकाम साजिश की गई थी। इसका खुलासा हुआ है उन अहम दस्तावेजों से जो बंसल न्यूज के हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों से साफ होता है कि खुद सपा विधायक विजय मिश्रा नंदी को मारने शांडिल्य के साथ गए थे, लेकिन दिन दहाड़े हुए बम धमाके में नंदी बाल बाल बच गए। नंदी पर हुए इस हमले की वजह सियासी तो थी ही, साथ ही इसका मकसद रेत के अरबों के कारोबार पर वर्चस्व जमाने के लिए भी था। इसका इशारा दस्तावेजों से मिलता है। साल 2010, खड़गवासला, पुणे। विजय अक्सर मेरे पास आकर बैठता था और नंदी को मारने की तैयारी करता था। एक दिन उसने लॉज में बैग से बम निकाल कर दिखाया और कहा कि अब ना तो नंदी बचेगा और ना ही मायावती। घटना वाले दिन यानी 12 जुलाई 2010 को विजय मिश्रा पजेरो गाड़ी में सवार हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई मोपेड को संभाला शांडिल्य ने। हम दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इतने में नंदी अपने घर से निकला। उसके साथ में कुछ और लोग भी थे। विजय साधुवेश में था। उसने मुझे रिमोट देते हुए कहा कि इसमें जो लाल बटन है इसे तब तक मत छूना जब तक मैं इशारा ना करूं। जैसे ही उसने मुझे इशारा किया, मैंने बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ भगदड़ मच गई। हम दोनों फुल स्पीड से भागते हुए मानसरोवर के पास पहुंचे, जहां विजय ने पजेरो गाड़ी खड़ी की हुई थी, जिसमें बैठकर हम सीधे कल्याणी देवी पहुंचे, मगर वहां ताला लटक रहा था। इसके बाद हम सीधे मैहर चले गए। इस घटना के बाद विजय मिश्रा ने शांडिल्य को 20,000 रुपए दिए और फिर दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन घटना के 3 महीने बाद शांडिल्य गिरफ्तार हो गया। पूरी कहानी का खुलासा हुआ तो पुलिस ने विजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही वो जमानत पर रिहा हो गया। अब खबरें मिल रही हैं कि अखिलेश सरकार अपने इस चहेते विधायक पर चलने वाले तमाम केस वापस लेने की तैयारी में है। आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर।